कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें। शाहरुख खान की मूवी डंकी अपने टीजर के बाद अब मूवी का एक रोमांटिक ट्रैक रिलीज करने वाली है। अब ये गाना कैसा होगा, इससे हमें क्या हिंट्स मिलने वाला है, ये तो हमें इसके रिलीज के बाद ही पता चलेगा। पर इस मामले में डंकी सालार से आगे निकल गई। मतलब सालार की चर्चा कब से है, इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन की गई पर मूवी का एक भी गाना हमें देखने को नहीं मिला। डंकी इतनी देर से चर्चा में रहकर हमें अच्छा खासा टीजर दिखा चुकी है, गाना भी हमने सुन लिया और अब स्टेप बाय स्टेप ये लोग हमें एक सरप्राइज देकर एंटरटेन कर रहे हैं, जो सालार के कंपैरिजन में एक बहुत ही बढ़िया बात साबित होती है। वैसे डंकी ने ओवरसीज में 4000 स्क्रीन्स पर कब्जा जमाया है और सालार ने लगभग 2000 स्क्रीन्स तक कब्जा जमाया। मतलब डंकी यहाँ बाजी मार गई, तो इस बात का भी डंकी को फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि मूवी को ऐसे टॉपिक के साथ बनाया गया है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लोगों से कनेक्ट कर सकती है। देखा जाए तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड और साउथ तक खेल लिमिटेड था, पर ये तो ग्लोबल टॉपिक है। अब जैसे कि यूएसए में 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इलीगल इमिग्रेशन करके वहाँ पर रह रहे हैं, तो अगर वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ 15% लोग हैं। फिर जर्मनी में 16 मिलियन लोग रह रहे हैं, उसके बाद यूके में 9 मिलियन लोग रह रहे हैं। अभी ये जो इलीगल इमिग्रेशन का टॉपिक है, जाहिर सी बात है कि इन सारे लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर सकता है और इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है। मतलब नो घिसी पिटी कहानी, नो नॉर्मल टॉपिक, बस सब कुछ यूनिक। अब देखिए, मूवी RRR साउथ की मूवी थी और ये बात फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली ने बता दी, पर मूवी ऑस्कर तक चली गई। ग्लोबल मार्केट में इसका डंका बजा, यानी ग्लोबल लेवल पर इसने कैच कर लिया। पर डंकी पंजाब से लेकर लंदन तक जाने की कहानी है, यानी कि इंडिया और इंडिया के बाहर के ऑडियंस की कहानी। ग्लोबल लेवल का टॉपिक है, तो ये RRR की तरह इंडिया से बाहर भी डंका बजा सकती है। और RRR के बाद डंकी ऐसी मूवी हो सकती है जिसने ग्लोबल लेवल को कैच किया होगा। खैर, अब आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी